नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसका कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम इस टॉपिक में पूरा का पूरा जीएसटी को कंप्लीट करेंगे। आप जरा सिलेबस में देखेंगे तो जीएसटी जो है वो एक पूरे के पूरे बताया गया है, उस सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, ये आपका यूपीएसआई, लेखपाल और यूपी टीजीटी, पीजीटी और टैट के लिए भी आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा आपको यूज़ कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ है फॉर यूपीएसआई जीएस के लिए। ठीक है, जीएस टारगेटेड फॉर आपका जो है इसमें कराया जाएगा। ये आपके टॉपिक्स हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएसटी जो है इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, बहुत ही बड़ा ये एक तरीके से पूरा काफ़ी बड़ा ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म था। देखिए, जब जीएसटी नहीं आया था ना तो उससे पहले क्या सीन था? उससे पहले ये सीन था कि स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, वो अपना अलग कर लगाते थे जिसको कि हम वैट कहते थे। ठीक है, और आपका जो है सेंट्रल जो था वो भी बहुत सारे टैक्स लगाता था, एक्साइज टैक्स, आपका जो है कस्टम टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, उसमें कस्टमर जो था, ठीक है, जो उपभोक्ता था, उसको कोई भी चीज़ जो होती थी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी, क्योंकि केंद्र भी लगाता था, राज्य भी लगाता था, डबल टैक्सेशन का शिकार हो जाते थे। मतलब एक ही वस्तु पर कई कई बार जो है टैक्स लगाते थे, चीज़ें जो है टैक्स लग जाते थे। हुआ क्या कि उसके बाद जो है धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम से जो है बातचीत होने लग गई, काफ़ी जो है उस पर माथापच्ची हुई। तो 2003 में जो है केलकर समिति की रिपोर्ट जो है वो आई। केलकर समिति ने कहा कि भाई जीएसटी का सुझाव दिया गया। ठीक है, जीएसटी का मतलब गुड्स एवं सर्विस टैक्स, मतलब एक ऐसा टैक्स जो सेंट्रल स्टेट दोनों मतलब एक ही टैक्स हो वो। ठीक है ना, कस्टमर पर एक ही तरीके का टैक्स लगे, बार बार उस पर जो है टैक्सेस ना लगाए जाए। तो सर्वप्रथम जो है वो जीएसटी का सुझाव जो दिया था वो केलकर समिति ने दिया था, और केलकर समिति 2003 में आपका जो है इसने रिकमेंडेशन दे दी थी। अब इसमें क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जीएसटी के लिए कौन सी समिति ने दिया? केलकर समिति। या केलकर संबंधित किससे संबंधित थी? जीएसटी से। ठीक है, जीएसटी लागू कब होता है? वो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो जाता है। जीएसटी का उद्देश्य क्या था? एक देश एक कर की भावना को पूरा करना। ठीक है भाई, जब कंट्री एक है तो टैक्स भी एक ही तरीके का लगना चाहिए। तो इसीलिए जीएसटी जो है वो उसमें एक कर, एक देश एक कर की भावना को पूरा किया गया। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अब आपको यहां पर मैं थोड़ा सा ही समझा देता हूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट, सीधा हो रहा है ना। प्रत्यक्ष मतलब जिस पर लगाया जाता है वही उसको पे करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर लगाया जाता है वो पे नहीं करता, उसके बदले कोई दूसरा पे करता है उसको। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ जाता है। अब भाई आप तनख्वाह ले रहे हैं तो आप पर अगर टैक्स लगा तो आप ही तो उसको पे करेंगे। ठीक है भाई, आप हो गए, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आपके फादर जॉब कर रहे हैं तो क्या होता है कि भाई जो है साल के जब फरवरी का टाइम आता है तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, टैक्स आ जाता है कि हाँ भाई इनकम टैक्स इतना आया है इस बार। तो उसको पे कौन करता है? आपके फादर की सैलरी या आपकी सैलरी से तो कटता है ना। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जितनी भी जो भी चीजें हम गुड्स मतलब जो भी चीज हम लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, हम बिस्किट खरीदते हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, उसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पार्ले जी का बिस्किट, ठीक है, एक पार्ले जी का बिस्किट है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने जो पार्ले जी कंपनी है उस पर टैक्स लगाया। ठीक है, मान लीजिए वो जो बिस्किट है वो 3 रुपए का एक पैकेट बनता है, सब कुछ उसमें आटा माटा चीनी वीनी मिला के 3 रुपए का एक पैकेट बनता है। सरकार ने उसको 2 रुपए का टैक्स लगा दिया। ठीक, कंपनी टैक्स लग तो कंपनी पर टैक्स रहा है, लेकिन उसको पे कौन कर रहा? आप लोग, क्योंकि आप लोगों को 5 रुपए में पड़ता है, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट आपको पड़ता है, तो सरकार कंपनी पर टैक्स लगा रही है और कंपनी उस टैक्स को उस प्रोडक्ट में सम्मिलित करके और वो आप पर बर्डन दे रही है। मतलब आप उस टैक्स को पे कर रहे हैं, कंपनी पे नहीं कर रही है। कंपनी ने तो आपके ऊपर डाल दिया, ठीक है, पे आप कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स आप खुद पे करते हैं। ठीक है, यह वस्तु और सेवाओं पर लगता है, मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उन पर यह टैक्स लगता है। इसके अलावा और किसी चीज पे टैक्स नहीं लगता, याद रखिएगा। जीएसटी जो होती है वो जीएसटी केंद्रीय कर, राज्य कर और अंतर्राज्यीय करों का सम्मिलित करता है। मतलब जीएसटी में जो है, आगे मैं बताता हूं आपको, जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। CGST मतलब जो केंद्रीय कर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर लगाती थी, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती थी, वो CGST में सारे आ गए। स्टेट, जितने भी स्टेट में जो कर होते हैं, जितने भी होते हैं, खासकर देखिए यहां पर बात जो मैं करूंगा वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स की करूंगा, डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो SGST जो है, जितने भी स्टेट में जो SGST जो स्टेट के टैक्स लगते थे इनडायरेक्ट टैक्स, वो सारे के सारे एक में आ गए। IGST टैक्स का मतलब इंटर स्टेट, मतलब अगर कोई वस्तु एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो इन स्टेट के बीच में जो टैक्स होगा वो IGST होगा। संसद को CGST और IGST लगाने का अधिकार है। ठीक है भाई, मनी बिल के तौर पर आएगा ये। SGST राज्य को लगाने का अधिकार है। आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन GST परिषद का प्रावधान किया गया। जैसे क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि GST परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये GST परिषद मतलब GST का पूरा जो संविधान संशोधन है उसका बहुत ही मेजर पार्ट है GST काउंसिल। तो दोस्तों GST काउंसिल जो है वो आर्टिकल 279A में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, प्रावधान दिया गया है जो GST की दरों का निर्धारण करता है। यहां पर याद है GST के रेट्स, भाई 8% लगेगा, 9% लगेगा, 10% लगेगा, 30% लगेगा, 2% लगेगा, ये निर्धारण जो है वो GST काउंसिल करती है। ठीक है, अब GST काउंसिल में कौन कौन होते हैं, तो GST काउंसिल का अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, मतलब निर्मला सीतारमण इस समय GST काउंसिल की हेड हैं। और बाकी के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, सारे स्टेटों को, स्टेट के जो वित्त मंत्री होते हैं, भाई हर स्टेट में भी तो अपना अपना फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अनुच्छेद 269A, आर्टिकल 269A में IGST का प्रावधान है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, आर्टिकल 279A में GST काउंसिल का है और 269A में IGST का प्रावधान किया गया है। अब GST जो है कौन से संविधान संशोधन कानून से आई, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन कानून था और दूसरा आपका 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। अब इसको याद रख लेना, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम 101 लगाएं या 122 लगाएं। देखिए यहां में 122वां विधेयक था। विधेयक क्या होता है, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते हैं, संसद से पास होकर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते हैं, तब तक कोई भी कानून विधेयक होता है। जैसे ही उस विधेयक पर राष्ट्रपति के साइन हुए वो तुरंत कानून बन जाता है। तो सीरियल वाइज देखा जाए, ठीक है, जो संविधान संशोधन पास हो चुके हैं तो 101 वहां आ जाएगा आपका। ठीक है, वो ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान रखना, संविधान संशोधन कानून, ठीक है, या एक्ट ऐसे करके आएगा तो याद रखिए 101 लगाना है। अगर वो 122वां संविधान संशोधन विधेयक बोल देता है बिल, तो आपको 122 लगाना है। ठीक है, अब ऐसे कौन से कर हैं जो केंद्रीय कर, मतलब केंद्रीय, ऐसे कौन से सेंट्रल टैक्स थे जो कि CGST में सम्मिलित कर लिए गए। एक्साइज टैक्स, उत्पाद शुल्क, जैसे मैंने अभी बिस्किट का उदाहरण दिया था, तो कोई भी चीज उत्पादित होती है, ठीक है, शर्ट, जीन्स, पैंट, आपका बिस्किट, नमकीन, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी चीज उत्पादित होगी उस पर लगता है एक्साइज टैक्स। कस्टम टैक्स मतलब सीमा कर, बाहर से अगर कोई सामान आ रहा है या जा रहा है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम कस्टम टैक्स कहते हैं। सर्विस टैक्स, भाई कोई भी ऐसी सर्विस है अगर आप जो आप लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अगर आप एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं तो वो एक सर्विस ले रहे हैं, किसी कंपनी की आप सर्विस ले रहे हैं, तो वो सर्विस टैक्स हो गया। अधिभार और उपकर, उपकर मतलब होता है जो किसी टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगा देते हैं। अधिभार का मतलब होता है जैसे शिक्षा कर लगा दिया, या फिर मतलब कुछ एक्स्ट्रा में अगर छोटा मोटा 0.2%, 0.3% जो लगा देते हैं। जैसे जब GST आपका जो है, हाँ, जैसे अगर आप सैलरी की स्लिप देखेंगे, सैलरी स्लिप में अगर आप वो देखेंगे, किसी की सैलरी स्लिप देखना और उसका टैक्सेशन वाला जब पर्चा आता है, ठीक है ना, उसको देखना, तो उसमें लिखा होता है कि शिक्षा कर, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा कर इतना, उपकर इतना लगाया गया है, कर के ऊपर कर। ठीक है, फिर उसके बाद देखें दोस्तों केंद्रीय कर, फिर होते हैं आपका ऐसे कौन से स्टेट के कर थे, राज्य के ऐसे कौन से कर थे जो GST में शामिल करे गए हैं। राज्य का वैट, ठीक है, क्रय कर, प्रवेश कर, प्रवेश कर मतलब एंट्री टैक्स जो होते हैं जिसको चुंगी वगैरह बोलते हैं, मनोरंजन कर, विज्ञापन पर कर, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर कर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो लागू ही नहीं है, नहीं, अगर आप गोवा वगैरह में जाते हैं तो ये वहां पे लीगल है। राज्य का उपकर और अधिभार, बता दिया मैंने उपकर और अधिभार क्या होता है।
नेक्स्ट है आपको किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता, ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे मादक पेय पदार्थ, बियर, ठीक है, बियर हो गया आपका, वाइन हो गई, विस्की हो गई, जो भी इंडिया में बनती है, जो लीकर, ऐसा लीकर जो हम पीते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड मतलब कच्चा तेल, कच्चा जो तेल आता है जिससे कि हम पेट्रोल डीजल वगैरह सब निकालते हैं, कच्चे तेल पर नहीं लगता है, नेचुरल गैस पर नहीं लगता, पेट्रोल पर नहीं लगता, डीजल पर नहीं लगता, एविएशन फ्यूल जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वगैरह में जो फ्यूल डाला जाता है उन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये 6 की लिस्ट है, ये सिंपल है। बाकी इसको हटा के जितने भी हैं सब पर आपका जो है जीएसटी लगता है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसी में सारी चीजें जो है सम्मिलित हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित किया गया है? अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहा है वो। पहला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, राज्य का वैट, विलासिता कर, कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके आंसर्स बताने हैं, मैं आपका आंसर जो है वो पिन कर दूंगा, आप जो है उससे देख लेना। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जीएसटी की विभिन्न दरों का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, संसद को या जीएसटी परिषद को? ये 2 क्वेश्चन है। इनको 2 क्वेश्चनों को जो है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर करंट की आपके क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं। धन्यवाद।